Hello everyone, good morning. Welcome to another video, another vlog. So अभी मैं उठी थी एंड वही रेगुलर की रूटीन है कि कपड़े निकाले हैं ऑफिस के लिए। अब ऑफिस जाने लगी हूँ एंड उसके बाद वापस आऊँगी। ऐसा कोई ख़ास रूटीन होती नहीं है। हाँ, कुछ एक्साइटेड होता है अगर हम कहीं आउटिंग वगैरह पे जाएं तो फिर ही, अदरवाइज़ वही रूटीन होती है कि आप सुबह उठो, गो टू ऑफिस, काम करो, देन कम बैक और घर के काम। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना ड्रेस दिखा देती हूँ कि आज मैं क्या पहनने वाली हूँ। आई एम वेयरिंग दिस इज़ बेसिकली प्रेड शर्ट फ्रॉम आइडियाज़। ठीक है, लुक एट द डिटेलिंग एंड थैंक्स टू माई हेल्पर। अभी ये प्रेस होने वाला भी है एंड these are the pants, black simple pants, and this dress is from Ideas by Gul Ahmed, and ये जो दुपट्टा है ये मैंने ऐसे ही लोकल मार्केट से लिया था। सो आज वही रूटीन होगी। आई वेयर दिस ड्रेस एंड गो टू द ऑफिस, उसके बाद काम एंड देन आई विल कम बैक। सो मिलते हैं आपसे आगे बढ़ते हुए दिन के साथ। अच्छा, तो आप लोग मुझे ये बताएं कि मेरी तरह कौन गंदा बच्चा है जो कि बेड के ऊपर चाय पीता है। एक्चुअली आज मैं ऑफ़िस गई थी एंड आई वाज नॉट फीलिंग वेल। सारा दिन ऑफ़िस में बहुत मुश्किल गुजरा। सो उसके बाद मैं भी घर आई थी एंड मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। फिर मैं कहा मैं चाय पी लेती हूँ, आई फील बेटर। मेरा सर दर्द और बॉडी एक हो रहा था तो वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। साथ मैंने कुकीज़ रख ली। फिर मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ कि मैं चाय पीने लगी और आप लोगों से पूछ भी लूँ कि मेरी तरह कौन गंदा बच्चा है जो बेड के ऊपर चाय पीता है। मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। इवन सुबह मुझे मेरा एक ऑर्डर रिसीव हुआ था जो कि अनएक्सपेक्टेडली अर्ली रिसीव हो गया, जबकि मुझे डेट्स आई नहीं थी कि वो लाइक 2 वीक्स के बाद मुझे रिसीव होगा। एंड आई वाज सो हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट। लेकिन मेरी तबीयत जब मुझे वो रिसीव हुआ तो मैंने ऑफिस जाना था तो आई कुड नॉट ओपन इट दैट टाइम। और इतनी एक्साइटमेंट थी, खैर मुझे ऑफिस जाना पड़ा, लेट हो रही थी मैं। एंड उसके बाद जब मैं वापस आई तो अब मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको खोल के जो है देख सकूं। मैं खोलूँगी जब उसे तो उसकी भी क्लिप रिकॉर्ड करूँगी और आपको दिखाऊँगी। मैं आज इतना इनकी लेथार्जिक फील कर रही थी और तबीयत पता नहीं क्यों इतनी डाउन हुई हुई है। खैर कभी कभी ऐसा होता है, ह्यूमंस इंसानों के साथ ही ऐसा होता रहता है। खैर, और जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स के अंदर भी बताया हुआ है कि मेरी आदत है कि मैं से खाली चाय नहीं पी जाती। खाली मतलब अकेले अकेले चाय नहीं पी जाती और साथ मतलब मुझे कुकी चाहिए होता है, बिस्किट, कुकीज़, एनीथिंग एल्स, मतलब एनीथिंग एनीथिंग एल्स बोल रही हूँ एनीथिंग लाइक बिस्किट हो जाए, कुकीज़ हो जाए, एनीथिंग। बट अब ये ज़्यादा है, इतने सारे तो मैं नहीं खाऊंगी। आई विल हैव लाइक 1 और मे बी 2। लेकिन मुझे चाहिए होता है, मेरा मतलब थोड़ा सा ना स्वीट टूथ है तो मुझे चाहिए होता है। हालांकि आई डोंट माइंड हैविंग टी विदाउट शुगर, लेकिन मतलब बिस्किट्स होने चाहिए, इट्स मैंडेटरी। हालांकि दो इट्स नॉट अ हेल्दी हैबिट, ये बिल्कुल भी हेल्दी हैबिट नहीं है, बट इट्स ऑल राइट। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइसेस। पता नहीं जब मैं रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तो ये मेरा जो रूम है इसके बाहर से लोगों को पता नहीं क्या ख्याल आना शुरू हो जाता है कि यार हम अभी गुजर के जाएं। पता नहीं उनको पता चल जाता है कि मेरा जो है मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ तो वो इंटरप्ट करें, आवाज़ है। खैर, मैं ये कह रही थी कि ये ऑप्शन मतलब ये जो आदत है इट्स नॉट हेल्दी, दैट्स ओके, दैट्स ओके। अनहेल्दी आदतें भी होनी चाहिए कभी कभी। खैर, तो मुझे बताइए आप लोगों के क्या आदत है और आप लोग किस तरह से अपनी चाय को एंजॉय करता है। ये जी मैंने एक ऑर्डर किया था दराज से, ये मुझे आज रिसीव हुआ है। इट्स अ टेबल और इसकी मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी।
मतलब मैंने जब ऑर्डर किया था तो मुझे उन्होंने बताया था कि इट विल बी डिलीवर विद इन 2 वीक्स, बट ये मुझे टाइम से पहले रिसीव हो गया। तो मैंने कहा यार चलो इसको मैं ओपन करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अच्छा, मुझे ना ऐसे ऐसे अनबॉक्सिंग करने में तो बहुत मज़ा आता है, स्पेशली माई ऑर्डर्स इस तरह से जब मैं करती हूँ और मैं वेट करती हूँ उसकी, मुझे एक्साइटमेंट भी होती है। जैसे मैं आपको बता रही थी पहले भी कि मुझे एक्रेलिक स्टैंड की कितनी एक्साइटमेंट थी। मतलब मुझे छोटी छोटी चीज़ों की बहुत एक्साइटमेंट होती है। आप मुझे बताएं आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? अच्छा, मैंने इसको काट दिया है, मैं इसको खोल के चेक करती हूँ। पैक तो ये नॉर्मल ही हुआ है, वैसे ये बहुत सेफ पैकिंग करता है। मैं देखती हूँ इसका सिल पैक कहाँ से है और ये कहाँ। ओके ओके, इसका जो ऐसे निकलेगा ये। मैं कैमरा ज़रा साइड पे लगाती हूँ और फिर मैं निकालती हूँ। अच्छा जी, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। टांगे इसकी अलग है और सर इसका अलग है। इसको अटैच करना होगा, लेकिन वो मुझे पता है कि मैं इतनी सुघड़ नहीं हूँ कि इसको मैं कैसे अटैच करूँगी। मैं इसे पंगे लूँगी और ये जब फिक्स हो जाएगा तभी मैं आपको दिखाऊँगी ये टेबल कैसे दिखता है। हेयर इज़ माई कॉफ़ी टेबल फाइनली। ये इसका लुक है, मतलब ये कोई फिक्स होने के बाद इस तरह से दिख रहा है तो ये छोटू सा, लेकिन मैंने इसको जिस पर्पस के लिए मंगाया है, मैं जिसके लिए यूज़ करूँगी तो मेरे लिए परफेक्ट है। वैसे भी परफेक्ट है, मतलब कोई अगर चाय कॉफ़ी शॉफ़ी रख के पीना चाहे, कोई मेहमान आ जाए तो आप उसको भी सर्व कर सकते हैं। वैसे वाइट बेस के साथ मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, खिला खिला लगता है वाइट कलर के साथ। और ये जी टेबल मुझे कॉस्ट किया है अराउंड 1100 रुपये का। ये एक टेबल था तो डिलीवरी चार्जेस डाल के मुझे 1330 रुपये का पड़ा है। और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आप लोगों में से कोई लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, मतलब इट्स वेरी क्यूट छोटू सा। बाकी अब कितना पायेदार है वो तो मुझे यूज़ करके पता चलेगा। दराज से एक कन्वीनियंस होती है कि अगर आपके जहन में कोई विजुअलाइजेशन होती है ना तो आपको वही फिर चीज़ मिलती है। मुझे इसी तरह का कोई टेबल चाहिए था। हालांकि आई इवन वेंट मार्केट, मैंने देखा ढूंढा, वहाँ पे मुझे इस तरह से नहीं मिला। और मज़े की बात, इसमें शेप्स भी अवेलेबल हैं, लाइक दे हैव ट्रायंगल शेप, दे हैव स्टार शेप, और एक और पता नहीं कौन सी शेप है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो भी है, एंड राउंड शेप एज वेल। सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसा किस किस के साथ होता है कि अगर आपको बहुत शदीद भूख लग रही हो और आपने फूड पांडा से ऑर्डर करना हो तो आपको कुछ समझ ही ना आ रहा हो। एक तो इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, और फिर मैं ऑर्डर करने में इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ। मतलब कभी ऐसा होता है कि आपका कोई ख़ास दिल भी नहीं कर रहा होता कुछ खाने का, बट आपको इतनी इतनी भूख लग रही होती है कि आप कहते हो कि यार कुछ भी मिले तो आई विल हैव इट। तो ऐसा मेरे साथ तो ये होता है कि जब भी मैं इस कंडीशन में फूड पांडा खोलती हूँ, सो आई एंडेड अप विद नो ऑर्डर्स, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और इतना टाइम गुजर चुका होता है स्क्रॉल करते करते कि मेरी भूख मर चुकी होती है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैं कब से स्क्रॉल कर रही थी फ़ोन, स्क्रॉल कर रही थी फ़ोन, तो भूख भी बहुत लग रही थी और फिर मेरी भूख ख़त्म हो गई। सो मैंने ऑर्डर भी नहीं किया। ऐसा होता है कभी कभी, आप बिल्कुल माइंडलेस हो जाते हो, आपके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा होता, क्योंकि कुछ एक्चुअली ऐसी क्रेविंग नहीं हो रही होती, बस बस आपको भूख लग रही होती है। अच्छा, जब से अभी कुछ दिनों से जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मैं सोच रही थी कि वैसे किसी चीज़ के ऊपर रिव्यू बनाना इज़ कंपैरेटिवली ईजी देन व्लॉगिंग, क्योंकि आपका काम भी रुक जाता है, स्टक हो जाता है, फिर आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं, आपको यू हैव टू वेट। मतलब एक होता है ना कि जल्दी 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 बंदा काम कर ले, उस तरह वाला सीन नहीं होता। सो यू हैव टू वेट, यू हैव टू रिकॉर्ड, एंड बाज़ औक़ात ये होता है कि पीछे से शोर आ रहा होता है, जैसे अक्सर वीडियोज़ में आ रहा होता है, क्योंकि हम घरों में रहते हैं, नेबर्स होते हैं, और जहाँ मतलब जो मेरा रूम है वो लाइक विंडो वाला रूम है, इट्स वेरी क्लोज टू गली और जो है, तो वहाँ से मतलब गाड़ियाँ गुजरती हैं, बच्चे खेलते हैं, सामने बिल्कुल पार्क है,
तो बच्चे खेल रहे होते हैं, शोर हो रहा होता है। सो आपको फिर दोबारा बाजूकात क्या होता है कि वॉइस ओवर करना पड़ता है। कभी आप ऐसी जगह पे गए होते हो, वहाँ पे आपको रिकॉर्ड नहीं करने देते। सो व्लॉगिंग इट्सेल्फ जो है मुश्किल है। पहले जब मैं व्लॉग्स देखती थी एंड आई रियली इंजॉय, मतलब व्लॉग देखना ज़्यादा मज़ा आता है कंपैरेटिवली अनबॉक्सिंग की वीडियो देखना, व्लॉग्स देखना, रूटीन एक्टिविटीज़ देखना मज़ा आता है, क्योंकि वही हमारी रियल लाइफ है। लेकिन मुझे लगता था कि यार इट्स एक्चुअली वेरी इजी, आप बस व्लॉग बनाते हो और डाल देते हो। लेकिन इट्स डिफ़िकल्ट देन रिव्यू की वीडियो या कुछ चीज़ दिखानी, क्योंकि अगर आपने कुछ दिखानी है या किसी चीज़ के ऊपर रिव्यू करना है, सिंपली यू हैव टू टाइम निकालें किसी भी टाइम एंड आप उसकी वीडियो बना दें एंड जस्ट अपलोड इट। हालांकि उसमें भी ये होता है कि मेरी तरह अगर कोई है, मैं प्रॉपर यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट और उसके बाद रिव्यू करती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि मेरी ज़्यादा से किसी को नुकसान ना पहुँचे। एटलीस्ट कोई मेरे कहने पे आप लोग अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हो तो उसमें फ़ायदा हो। सो इसलिए मैं इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करती हूँ। सो आप मुझे बताएं, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में अबाउट व्लॉगिंग, और आप लोग क्या सोचते हैं? सो दूसरा ये, हाँ, व्लॉगिंग में एक सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी है, गर्मी में तो बहुत नुकसान है भाई। बार बार पंखा बंद करना पड़ता है, एसी बंद करना पड़ता है, क्योंकि हवा की आवाज़ या एसी की थोड़ी सी भी आवाज़, पंखे की आवाज़ डिस्टॉर्ट करती है माइक के अंदर, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो उसमें एक्चुअली ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है, हब्स का सीज़न आया हुआ है। सो थोड़ा सा भी एसी बंद होता है तो आपको इतना शदीद किस्म की स्वेटिंग होती है ना कि बहुत बुरा हाल होता है। अच्छा, तो अभी फिर मैंने एक फूड पांडा से ऑर्डर किया था, तो अब मैं वो खोलने लगी हूँ। अभी फूड पांडा का ऑर्डर रिसीव हो गया है। मुझे कुछ मार्ट से ऑर्डर किया था एंड आजकल मैं आप लोगों को बताऊँ मज़े की बात, फूड पांडा मार्ट के ऊपर अगर आप कोई भी ऑर्डर पंच करते हैं, सही है, तो आपको एक फ्री पेप्सी की बॉटल मिलती है। मैंने 2-3 दिन पहले भी ऑर्डर किया था, सो आई गॉट द बॉटल, इवन आई गॉट द बॉटल टुडे एज वेल। परसों मेरा ज़्यादा सामान था, अभी तो मेरा सामान थोड़ा सा है, जैसे आई हैव ऑर्डर ओनली 1 आइटम और मे बी 2, तो उसके साथ भी मुझे मिली है। मैं आपको दिखाती हूँ। इनकी पैकिंग ना बड़ी मज़बूत होती है, तो उसको काटना पड़ता है। सी, दिस इज़ द बॉटल विद कवर। ये बड़ी क्यूट सी बॉटल है, मैं भी दिखाती हूँ आपको। मैंने पहले स्टोरी पे भी लगाई थी। सो ये पहले मुझे फूड पांडा के साथ आई। आई थिंक ये हर ऑर्डर पे कोई गिफ्ट दे रहे हैं साथ में ना, तो सो दैट्स गुड। मैंने एक ऑर्डर किया और उसके साथ मुझे एक गिफ्ट मिला, बड़ा मुझे मज़ा आता है। और है, इस पैकेजिंग को जब मैंने ट्राई किया था तो इसका टेस्ट भी बहुत बेहतर था पहले वाली पेप्सी से। दो आई डोंट लाइक पेप्सीज और ब्लैक कोलास, पेप्सी से बेटर कोका कोला है और मुझे काली पसंद नहीं है। आई ओनली लाइक वाइट, लाइक 7 में नहीं होती तो स्प्राइट, हाँ 7 अप नहीं होती तो स्प्राइट, बट आई लाइक वाइट बॉटल्स। फिर अगर बाजू का तो मैं ऑर्डर करती हूँ फूड पांडा से, या हम कहीं खाना खाने जाते हैं तो उनके पास वाइट नहीं अवेलेबल होती तो मजबूरन में पी लेती थी, तो फिर मैं ब्लैक कोक ही पीती थी। लेकिन इसको मैंने ट्राई किया, इसका जो है टेस्ट, इसकी पैकेजिंग भी क्यूट है, ठीक है, उसका टेस्ट भी बहुत बेहतर हो गया है पहले से। पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि नहीं कि पहले एक ड्रिंक आती थी लाइक आरसी कोला, उस तरह का इसका टेस्ट है। सो अगर आपने ट्राई नहीं किया तो डू ट्राई इट, वरना आप फूड पांडा पे ऑर्डर पंच करें और फ्री में आपको ये आ जाएगी। हेलो एवरीवन, टुडे आई वाज टू लेज़ी। ऑफिस से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी एंड मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी टू कुक समथिंग फॉर माई सेल्फ। तो मैंने कुछ ऑर्डर किया है, तो मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों से चिट चैट कर लूँ और आपको भी दिखा दूँ। दिस इज़ सैंडविच, इसका नाम है कैप्टन भूखा सैंडविच एंड दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ फ्राइज़, और ये है लोडेड फ्राइज। एक बहुत ही फेमस प्लेस है इन लाहौर, इट्स लॉन्ग लाची, एंड बहुत ही अमेजिंग प्लेस है लॉन्ग लाची, और ये उनका खाना है। उस रेस्टोरेंट से मैंने ऑर्डर किया है एंड इनके तमाम चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं। लुक एट द फ्राइज़, दे आर सो यमी
एज़ आई हैव टोल्ड यू गाइस कि मुझे फ़्राइज़ से कोई बहुत मोहब्बत है, स्पेशली शदीद मोहब्बत मुझे लोडेड फ़्राइज़ है। आप मुझे बताएं आप लोगों को कैसे फ़्राइज़ पसंद है, लोडेड और सिंपल फ़्राइज़। ये उसके साथ सैंडविच के साथ आए हैं। सो इनका मैंने पीला पैंथर सैंडविच ट्राई किया हुआ है, पास्ता ट्राई किया हुआ है। इट इज़ रियली अमेजिंग। ये दोनों चीज़ें अब मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। सो आई होप कि ये भी बहुत अच्छी होंगी। फ़्राइज़ वर गुड, अच्छे फ़्राइज़ थे, बट उन्होंने 2 टाइप की सॉस डाली हुई थी। एक माइल्ड सॉस थी और एक थी थोड़ी सी स्पाइसी। तो आई डोंट लाइक स्पाइसी, तो फिर मेरी तरफ से रिकमेंडेड उस तरह से नहीं है, लेकिन जो लोग स्पाइसी पसंद करते हैं तो वो ज़रूर ले सकते हैं। दूसरा ये कि मैं इनका फ्लेवर लेती हूँ पीला पैंथर, और ये वाला इनका फ्लेवर है भूखा कैप्टन। सो नाम इनके बहुत फ़नी है, लेकिन ये भी बहुत मज़े का सैंडविच है एंड मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। बहुत माइल्ड, चीज़ी, बहुत बेहतरीन। एंड इग्नोर द मेस, क्योंकि खाते हुए हो जाता है।